रिया भक्ति पवित्र कहानियां। गंगापुर काफी बड़ा गांव था। इसी गांव में रोहन नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहा करता था। रोहन के पापा का तो कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब रोहन अपनी पत्नी सुगंधा और बहन ज्योति और विधवा माँ के साथ रहा करता था। रोहन एक अच्छा डॉक्टर था। उसने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। रोहन के पापा जब जिंदा थे तब वो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनका स्टोर भी रोहन ने अपने क्लिनिक के साथ ही मिला लिया। रोहन अकेला ही क्लिनिक पर मरीजों को भी देखता और स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को भी दवाइयाँ सेल करता था। जब से रोहन के पापा की डेथ हुई थी तब से रोहन नास्तिक हो गया था। भगवान से रोहन का विश्वास ही उठ गया था। नहीं तो उससे पहले रोहन और उसके पापा हनुमान जी की आराधना किया करते थे। रोहन के पापा ने तो एक छोटे साइज की सुंदर सी हनुमान जी की प्रतिमा अपने मेडिकल स्टोर में स्थापित की हुई थी, जो कि अभी तक स्टोर में ही स्थापित थी। लेकिन अब रोहन ने उस प्रतिमा पर एक पर्दा डाल दिया था। एक दिन की बात है, रोहन के क्लिनिक में एक गरीब आदमी इलाज कराने आया और इलाज कराने के बाद कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आज आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप अपनी फीस उधार कर लेंगे? मैं कल दे जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे जाना, है ना? भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप खूब पैसे कमाएं। मरीज की बात सुनकर रोहन का मूड खराब हो गया। उसने कहा, ये क्या बात बोल दी तुमने? पत्थर के बेजान भगवान भला मुझे कैसे तरक्की दे सकते हैं? अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक तो वो तुम्हारे कथित भगवान उड़ा नहीं सकते। देखो भाई, मैं भगवान में नहीं, कर्म में विश्वास करता हूँ, कर्म में। रोहन भगवान का नाम सुनकर ही चिढ़ गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी बीवी सुगंधा कृष्ण जी की पूजा कर रही थी। तभी रोहन सुगंधा को आवाज देता है, सुगंधा, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? मुझे जल्दी से नाश्ता दो, क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूं मैं। तभी रोहन की बहन ज्योति नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है और कहती है, भैया, भाभी अभी पूजा कर रही हैं। आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ला दूंगी। तभी वहाँ पर सुगंधा भी आ गई। रोहन कहने लगा, क्या सुगंधा, तुम्हारे पास अपने पति के लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए खूब समय है। अरे आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन भगवानों की पूजा करके? अरे रोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है, आपकी आस्था किसी भगवान में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप भगवान के बारे में कुछ भी बोलोगे। भैया, भाभी सही बोल रही हैं। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर भगवान आपसे नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? तुम्हारे भगवान मुझसे नाराज होते हैं तो हो जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भगवान जी ना किसी का फायदा कर सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। सुनिए, भगवान के अस्तित्व को नकारने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही इस संसार को बनाया है। भगवान ही हम सबको संसार में पैदा करता है और वो ही हमारी रक्षा करता है। अच्छा, भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं? तो जरा बताओ, उस समय तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे पापा हार्ट फेल हो जाने से मर रहे थे? पता है तुम्हें, मैंने कितनी प्रार्थना की थी भगवान से, तब उन्होंने मेरे पापा की रक्षा क्यों नहीं की थी? ओह, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भाग्य में जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। विधि के विधान को भगवान बदलते नहीं हैं। भगवान के नाम से ही रोहन को चिढ़ हो जाती थी। वो किसी के भी समझाने से समझने को तैयार नहीं होता था। इसलिए रोहन अपनी पत्नी से भी चिढ़ गया और बिना नाश्ता किए घर से चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन अपने घर से अपने क्लिनिक की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली और कहने लगी,
सुनो भैया जी, क्या तुम मुझे बताओगे पुजारी रामनाथ जी का घर कहाँ पर है? देखिए, आप यहाँ से सीधे चली जाइए। आगे जाकर एक सरकारी नल आपको मिलेगा। उस नल के बराबर वाली गली में ही पुजारी जी का घर है। देखो भैया, मैं बहुत देर से पुजारी जी का घर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। तुमने मुझे सही पता बताकर मेरी परेशानी दूर कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, भगवान तेरा धन्यवाद। अरे वाह, तुम्हें पता मैंने बताया है और धन्यवाद भगवान को दे रही हो। भगवान को धन्यवाद देना था तो पता भी अपने भगवान से ही पूछ लेती ना। ये बोलकर रोहन आगे बढ़ गया। हैं? बड़ा ही अजीब आदमी है ये। भगवान को धन्यवाद देने पर कैसे चिढ़कर चला गया? ऐसे ही एक दिन की बात है। रोहन अपने मेडिकल स्टोर पर एक कस्टमर की दवाइयां निकाल रहा था। तभी एक धार्मिक संस्था के कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए रोहन के पास आए और कहने लगे, रोहन बाबू, हनुमान मंदिर का मेन गेट बहुत ही जर्जर हो रहा है। गेट की रिपेयरिंग करवानी है। हनुमान जी के नाम पर कुछ चंदा हमें दे दीजिए। देखिए, गरीबों की मदद के लिए या समाज की भलाई के कामों के लिए मैं चंदा दिल खोल कर दे दूंगा, लेकिन किसी भगवान के लिए चंदा नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, तुम्हारे पापा तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाइयों, ये डॉक्टर नास्तिक हो गया है, नास्तिक। भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा है ये। चलो इसकी दुकान से चलो, आगे चलते हैं। सारे लोग वापस चले गए। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो गई और अचानक ही मौसम भी खराब हो गया। लाइट भी चली गई। अरे, आज ये मौसम अचानक खराब कैसे हो गया? ऊपर से लाइट भी चली गई है। मोमबत्ती जला देता हूँ। रोहन मोमबत्ती जलाकर अपने स्टोर में बैठ गया। फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी एक 12-13 साल की गरीब सी लड़की रोहन के स्टोर में आकर कहने लगी, अंकल, मेरी माँ को अस्थमा है। उनकी सांस आज बहुत फूल रही है। आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो। अच्छा, पीने का एक सिरप दे देता हूँ। दिन में 2 बार पिलाना, आराम आ जाएगा। ठीक है, दे दीजिए। 110 रुपए का है ये सिरप। तुम मुझे 100 रुपए ही दे दो। लड़की रोहन को 100 का नोट दे देती है और जैसे ही रोहन दवा देने के लिए रैक की तरफ पलटता है, हवा का एक झोंका आया जिससे मोमबत्ती बुझ गई। धत तेरे की, मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर रोहन ने अंधेरे में ही टटोल कर एक सिरप उठाया और उस लड़की को दे दिया। लड़की वो सिरप लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अचानक ही रोहन की नजर उस खाली जगह पर पड़ी जहां से सिरप उठाकर उसने उस लड़की को दिया था और फिर रोहन घबरा गया। अरे हो नो, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? मैंने अंधेरे में उस लड़की को अस्थमा की जगह खटमल मारने वाली दवाई दे दी। उसकी माँ तो उसे पीकर मर जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं। कहाँ रहती है वो, मुझे तो ये भी नहीं पता। नहीं तो मैं उसके घर जाकर अपनी गलती सुधार लेता। अब क्या करूं मैं? मैंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? मुझे दवाई देने से पहले चेक तो करना चाहिए था ना। आज मेरी गलती से उस बेचारी लड़की की मां मर जाएगी। मैं क्या करूं अब? क्या करूं? रोहन को अपनी लापरवाही पर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। पश्चाताप के कारण रोहन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दुविधा और बेचैनी रोहन को बुरी तरह सताने लगी। तभी रोहन के सामने उसके पिताजी की आत्मा प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे? तू तो बहुत समझदार और हौसले वाला इंसान है, फिर आज तू घबरा क्यों रहा है? रोहन पिताजी की आत्मा को सारी बात बता देता है तो आत्मा कहती है, रोहन, तू घबरा मत मेरे बेटे। बजरंग बली की महिमा अपरंपार है। प्रभु हनुमान जी तो संकट मोचन है। वो सभी के संकट दूर करते हैं। तुम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो
उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरे संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारा ये संकट अवश्य हर लेंगे। लेकिन पापा, मैं तो नास्तिक हो चुका हूं। मुझे तो किसी भी भगवान में विश्वास ही नहीं है। फिर भला हनुमान जी मेरी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? बेटा, हनुमान जी या कोई भी भगवान अपने बंदों से कभी नाराज नहीं होते। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली जी से प्रार्थना तो करो, वो तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे और तुम्हारा संकट भी दूर कर देंगे। ये कहकर आत्मा वहां से गायब हो गई। रोहन दुकान में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है। हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, आप मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए भगवान, जो उस बेचारी लड़की की मां की जान बच जाए। नहीं तो मैं भी वही दवाई पीकर अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा भगवान, क्षमा कर दीजिए मुझे। रोहन हनुमान जी से दया की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। तभी वही लड़की दुकान पर आई और कहने लगी, अंकल, जब मैं दवाई लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो पता नहीं कहां से एक बंदर आया और मेरे हाथ से दवा की शीशी छीनकर भाग गया। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दे दोगे? लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। हनुमान जी का ये चमत्कार देखकर रोहन तुरंत हनुमान जी का धन्यवाद देने लगा। सचमुच आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। आपकी जय जयकार हो बजरंगबली, जय जयकार हो। और फिर रोहन दवाई की सही वाली शीशी लड़की को दे देता है। ये लो बेटी अपनी दवाई, मैं तुमसे इसके पैसे भी नहीं लूंगा। तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को पिला दो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू अंकल। हनुमान जी के इस चमत्कार ने रोहन की मनोदशा ही बदल दी और अब रोहन नास्तिक नहीं रहा। वो हनुमान जी का परम भक्त बन चुका था और हनुमान जी के प्रति रोहन के मन में गहरी आस्था पैदा हो गई। रूपनगर गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और 15 वर्षीय बेटे बॉबी के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में रामदास की एक टांग कट गई थी, इसलिए रामदास एक पैर से विकलांग हो गया था और अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। रामदास हनुमान जी की पूजा किया करता और बंदरों को केले खिलाया करता था। ये उसका रोज का नियम था। जब कभी रामदास का बेटा बॉबी रामदास से कहता, पिताजी, आप हर रोज बंदरों को केले क्यों खिलाते हैं? बंदरों पर पैसे खर्च करके आपको क्या लाभ होता है? बेटा, ये बंदर हनुमान जी के सैनिक हैं और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगा, तभी तो बजरंगबली भी मुझसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर ठीक है, मैं भी कल से बजरंगबली के इन सैनिकों की सेवा किया करूंगा। गांव के बाहर वाले मेन रोड के किनारे पर रामदास की 1 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर रामदास ने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था। रामदास अपने बेटे के साथ मिलकर इस ढाबे को चलाता था। रामदास ने अपने ढाबे का नाम भी हनुमान ढाबा रखा हुआ था और हनुमान जी की कृपा से ये ढाबा हर समय ग्राहकों से भरा रहता था। रामदास बड़ा दयालु स्वभाव वाला आदमी था। वो गरीब और भूखे भिखारियों को मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। बाबूजी, हम दोनों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। हम बहुत भूखे हैं। हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप हमें उधार खाना खिला दोगे? हम 1-2 दिन में आपके पैसे चुका देंगे। अरे मेरे भाइयों, ये रामदास का ढाबा है, रामदास का।
मेरे ढाबे से कोई भी भूखा बिना खाना खाए नहीं लौटता। तुम्हें खाने के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुफ्त में ही मेरे ढाबे पर भरपेट खाना खा लो। दोनों गरीब आदमी टेबल पर बैठ जाते हैं। बॉबी उन्हें खाना परोस देता है और दोनों भरपेट खाना खाकर चले जाते हैं। इसी दिनचर्या के साथ रामदास का जीवन आराम से गुजर रहा था। गांव का एक चौधरी हुक्म सिंह बड़ा ही दुष्ट और भूमाफिया था। वो निर्बल गरीब लोगों की जमीन, मकान और प्लॉट पर जबरन कब्जा करके उन्हें बेच दिया करता था। रामदास के ढाबे पर भी चौधरी की नजर थी। एक दिन वो एक शहरी आदमी से रामदास के ढाबे वाली जमीन का भी सौदा कर लेता है। चौधरी साहब, आप रामदास की जमीन मुझे दिलवा दीजिए। मैं उस जमीन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस जमीन के लिए मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे तन्ने न पता, चौधरी हुक्म सिंह पैसों के लिए कुछ भी कर सके है। तुम तो बस 10 लाख रुपए तैयार रखो। 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो लंगड़ा रामदास इस ढाबे वाली जमीन को थारे नाम लिख देगा। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही रुपए लेकर आऊंगा आपके पास, और वो भी पूरे 10 लाख। शहरी आदमी वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खा रहा होता है तो रामदास कहता है, सुनो पूनम, बहुत दिनों से ना मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में भक्तों के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? हाजी ठीक रहेगा। प्यासों की प्यास बुझाना तो बड़े पुण्य का काम है। पिताजी, आप सोच विचार मत कीजिए, अपनी इस इच्छा को अवश्य पूरी कीजिए। तो फिर ठीक है बेटा, तुम 1-2 दिन में ना शहर चले जाना और एक अच्छी सी मशीन लाकर मंदिर में फिट करा देना। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रामदास और बॉबी तैयार होकर अपने ढाबे पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चौधरी हुक्म सिंह अपने 2 चेलों के साथ आ जाता है और कहता है, रे भाई रामदास, तूने काफी दिन अपना ढाबा चलाकर नोट कमा लिए। अब तू ऐसा कर, अपनी ढाबे वाली जमीन मुझे बेच दे। मैं वहां बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मेरी पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन पर बने मेरे ढाबे से मेरे परिवार का पेट पलता है। रे देख रामदास, मैं तुझे उस जमीन के 50,000 रुपए दूंगा। या तो तू 50,000 लेकर जमीन मुझे दे दे, ना तो मैं तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। चौधरी अंकल, वो 1 बीघा जमीन 10 लाख से ऊपर की है और तुम उसे 50,000 में हड़पना चाहते हो। ये तो सरासर अत्याचार है। अरे छोरे, इस मामले में तू अपना दिमाग ना चलावे। चौधरी हुक्म सिंह जिसकी भी चाहे है जमीन हड़प लेवे है और पुलिस भी मारा कुछ न कर पावे है। हाँ, अब केवल 2 दिना का टेम है थारे पास। या तो 50,000 मेरे से ले ले, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊंगा और ढाबे पे कब्जा कर लूंगा। चलो रे। चौधरी अपने चेलों को लेकर वहां से चला जाता है। चौधरी की धमकी से रामदास को गहरी चिंता हो जाती है। ये मुआ चौधरी पक्का बदमाश है। इसने पता नहीं कितनों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अब ये हमारी जमीन भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? माँ, तू चिंता मत कर। चौधरी जैसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस है। जब वो हमारी जमीन पर कब्जा करने आएगा तो मैं फोन करके पुलिस बुला लूंगा। तू चिंता मत कर। उसके बाद रामदास और बॉबी स्कूटर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और अपने ढाबे पर आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन बीत जाता है।
रामदास को अब अपनी जमीन की बड़ी चिंता हो रही थी। इसी चिंता में वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। पूनम रामदास के लिए दूध लेकर आती है। ये लो जी, तुमने कुछ खाना वाना तो खाया नहीं है, लो दूध पी लो। मेरा तो बड़ा मन विचलित हो रहा है पूनम। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस अपनी जमीन की चिंता सताए जा रही है। परसों वो चौधरी आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर देगा। हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो बैठे बिठाए हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हो। आप दुष्टों और पापियों का नाश करने वाले हो। प्रभु, मैं आपका निर्बल भक्त हूं। मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। मुझ निर्बल की सहायता करो पवन पुत्र। मेरी जमीन पर उस शैतान का कब्जा होने से बचा लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। हनुमान जी से गुहार लगाकर रामदास का विचलित मन थोड़ा शांत हो जाता है और वो लेटकर सो जाता है। फिर एक दिन और गुजर जाता है और हर दिन की तरह आज रामदास अपने बेटे बॉबी के साथ अपने ढाबे पर आता है और हनुमान जी की तस्वीर पर धूप बत्ती आदि करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी वहां एक तगड़ा सा बंदर आता है और खाली पड़ी टेबल पर बैठ जाता है। रामदास बंदर को प्रणाम करके उसे केले खाने के लिए दे देता है। बंदर आराम से बैठकर केले खाने लगता है और रामदास अपने ढाबे के काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक खुली जीप आकर रुकती है और जीप से चौधरी हुक्म सिंह और उसके 5-6 चेले नीचे उतरते हैं। हुक्म सिंह चौधरी रामदास से कहता है, सुन रे रामदास, तेरे पास 5 मिनट का समय है। अपने छोरे के साथ इस ढाबे से निकल जा, ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, भगवान के लिए मुझ निर्बल पे दया कर दो। मेरी जमीन पे कब्जा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी, आप इन गुंडों के सामने हाथ मत जोड़िए। मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। बॉबी अपने मोबाइल में नंबर मिलाने लगता है तो चौधरी बॉबी का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक देता है और अपने चेलों से कहता है, अरे हरामखोरो, खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इन दोनों बाप बेटों को मार मार कर यहाँ से भगा दो और इस ढाबे पर कब्जा कर लो। इससे पहले कि चेले कोई हरकत करते, टेबल पर बैठा हुआ बंदर हरकत में आ जाता है और चौधरी और उसके चेलों को उठा उठा कर पटकने लगता है। बंदर सारे गुंडों को पीट पीट कर बेहाल कर देता है। रामदास बंदर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे वानर देवता, आप कोई साधारण बंदर नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपया बताइए, आप कौन हैं? तभी बंदर गायब हो जाता है और वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी को साक्षात रूप में सामने देखकर रामदास कहता है, हे बजरंगबली, मुझे निर्बल की सहायता करने के लिए आप स्वयं पधार गए। मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आपने मेरा संकट दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे होते मेरे भक्त पर कोई संकट कैसे आ सकता है? अब तुम्हें इन दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इनकी दुष्टता का दंड मिल चुका है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
रामदास चौधरी से कहता है, क्यों चौधरी साहब, आप अब भी मेरी जमीन पर कब्जा करोगे क्या? चौधरी और उसके चेले रामदास के पैरों में गिर जाते हैं। चौधरी कहता है, अरे मार डाला। नहीं नहीं रामदास भैया, मुझे पता नहीं था कि आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा है, नहीं तो मैं ये भूल कभी नहीं करता। और अब मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊंगा। इस आश्चर्यजनक घटना के बाद चौधरी ने फिर कभी किसी गरीब या निर्बल को नहीं सताया। रामदास पहले की तरह आज भी अपना ढाबा चला रहा है और हनुमान जी की वानर सेना को केले खिलाकर पुण्य कमा रहा है। तारापुरी नाम की एक बस्ती में धन्नूराम नाम का एक व्यापारी अपने बड़े से घर में परिवार के साथ रहा करता था। धन्नूराम के परिवार में उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मंगल, मंझला बेटा हरिओम और सबसे छोटा बेटा दिनेश था। तीनों बेटे शादीशुदा थे। मंझला बेटा हरिओम मंदबुद्धि था। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी मंजू और 8 साल का बेटा राजू था। धन्नूराम गेहूं खरीदने का और बेचने का व्यापार करता था। अब धन्नूराम की उम्र 80 वर्ष हो गई थी, इसलिए वो व्यापार बड़े बेटे मंगल और छोटे बेटे दिनेश ने संभाल लिया था। धन्नूराम अब काफी बीमार भी रहने लगा था। उसका मंझला बेटा हरिओम और उसकी पत्नी मंजू ही धन्नूराम की सेवा किया करते थे। बाकी दोनों बहुएं बहुत चतुर थीं। वो अपने ससुर की सेवा करने से भी बचती थीं और घर के सारे कामकाज भी अपनी देवरानी मंजू से ही करवाती थीं। चूंकि मंजू गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी देवरानी और जेठानी का कहा मान लेती थी। हरिओम बेचारा मंदबुद्धि था। दुनियादारी और व्यापार की उसको ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रहा करता था और घर के छोटे बड़े काम किया करता था, जैसे बाजार से सब्जी लाना, गेहूं पिसवा कर लाना, गाय को चारा पानी देना, घर के बच्चों को स्कूल छोड़कर आना और स्कूल से छुट्टी में लेकर आना और अपने पिताजी की सेवा करना आदि। ये सारे काम हरिओम को ही करने होते थे। हरिओम प्रभु श्री राम में बड़ी आस्था रखता था। वो प्रतिदिन भगवान राम के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को दूध से स्नान कराता और पूजा करता था। ये हरिओम का वर्षों पुराना नियम था, जिसे वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाता था। इसी प्रकार हरिओम का जीवन गुजर रहा था। फिर एक दिन की बात है, धन्नूराम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें वसीयत करता है। बेटा मंगल, तुम सबसे बड़े हो। मेरे मरने के बाद तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। सारी संपत्ति को आपस में बराबर बांट लेना। ठीक है पिताजी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगा। बेटा, तुम्हारा मंझला भाई हरिओम मंदबुद्धि है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। तुम दोनों भाई हरिओम को कभी परेशान मत होने देना। आप हरिओम की बिल्कुल भी चिंता मत करो पिताजी। हाँ पिताजी, हम हरिओम भैया के परिवार का विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद धन्नूराम परलोक सिधार जाता है और तीनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर धन्नूराम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके कुछ दिन बाद एक दिन की बात है। हरिओम की पत्नी मंजू एक सेब अपने बेटे राजू को खाने के लिए देती है। तभी वहां पर मंजू की जेठानी आ जाती है और मंजू को फटकार लगाने लगती है। ए मंजू, ये सब मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे और तू मुझसे पूछे बिना मेरा सेब अपने बेटे को खिला रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सेब लेने की? भाभी, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है?
इस घर में आई हुई हर चीज पर हमारा भी तो उतना ही अधिकार है ना, जितना कि आपका। अरे बकवास बंद कर, गरीबनी कहीं की। अगर तुझे अपने बेटे को सेब ही खिलाने हैं तो अपने मंद बुद्धि पति से बोल, वो पैसे कमाए और तुझे सेब लाकर खिलाए। देवरानी जेठानी की तू तू मैं सुनकर तीनों भाई भी वहां आ गए और मंगल कहने लगा। मुझे पहले ही इस बात का पता था कि पिताजी की मौत के बाद इस घर में झगड़े जरूर होंगे। बड़े भैया, ये झगड़े तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, इसका कोई उपाय कीजिए ना। हाँ बड़े भैया, तुम कोई उपाय कर दो। मैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते नहीं देख सकता। बड़ा सरल उपाय है, हम तीनों अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। हाँ भैया, बंटवारा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, इस घर में मैं और तू रहेंगे और हरिओम हमारे पुराने वाले घर में रहेगा। और हमारे कारोबार का क्या बनेगा भैया? कारोबार से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा और दिनेश का है। और हाँ, नगद पैसे और सोने चांदी की चीजें भी हम दोनों की हैं, उनमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हरिओम के दोनों भाई हरिओम को पुराना घर देकर बेईमानी से बाकी सारी जायदाद और कीमती चीजें हड़प लेते हैं और बेचारा मंद बुद्धि हरिओम अपनी पत्नी व बेटे के साथ चुपचाप पुराने बंद पड़े घर में शिफ्ट हो गया। ये घर बहुत ही छोटा और जर्जर था। घर की खस्ता हालत देखकर मंजू कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी भलमनसाहत का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हें ठग लिया है। हमें ये टूटा फूटा पुराना घर देकर कीमती चीजों और बड़े घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए हमें। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे मंजू, तुम परेशान मत हो, हमारे भाग्य में यही होना लिखा था। भगवान श्री राम जी सब देख रहे हैं, तू देखना, वो हमारा भी भला करेंगे। तभी मंजू कुछ सोचने लगती है। हरिओम कहता है, अब तू क्या सोच रही है मंजू? अब मैं अपने परिवार के गुजारे के बारे में सोच रही हूँ। मेरे पास सोने के 2 गहने हैं, तुम इन्हें सुनार को बेचकर पैसे ले आओ। फिर हम उन पैसों से 2 गाय खरीद लेंगे और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे वाह मंजू, तू तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद है। तूने तो समस्या का हल खोज निकाला। फिर अगले दिन हरिओम सबसे पहले मंदिर में जाकर अपने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करता है। फिर मंदिर से निकलकर सीधा सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है और सुनार को गहने बेचता है। सुनार से 2 गहनों के 40,000 रुपए लेकर हरिओम अपने घर की ओर चल पड़ता है। हरिओम बड़ा खुश होता हुआ चला जा रहा था कि तभी एक चोर उचक्का उसको खुश देखता है तो उसको रोककर कहता है, अरे भैया, क्या बात है? तुमने कोई कीमती चीज पाई है क्या, जो इतने ज्यादा खुश होते हुए जा रहे हो? हैं? भाई, मैं अपने बीवी के गहने बेचकर 40,000 रुपए लाया हूँ सुनार से। इन पैसों से मैं 2 गाय खरीदूंगा और उनका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। बस यही बात सोच सोच कर मैं खुश हो रहा था। अरे भैया, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हैं? तुम्हारे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है? नहीं भाई, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा। ये देखो, ये रहे 40,000 रुपए। हरिओम जेब से पैसे निकालकर चोर को जैसे ही दिखाता है, चोर हरिओम के हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो इस झपट मार को, वो मेरे पैसे झपट कर ले गया। अरे कोई मेरी मदद करो। चोर के हाथों अपने पैसे छिनवाकर हरिओम रोता हुआ भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगता है। भगवान जी, आपने इतने बुरे लोगों को संसार में क्यों भेजा है? देखा तो होगा आपने, मेरे दोनों भाइयों ने मेरा हक मान लिया और वो
झपटमान मेरे पैसे छीन कर भाग गया। अब मैं गाय कैसे खरीदूंगा? आप उस चोर को बोलिए ना, वो मेरे घर पर आकर मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अपने परिवार के साथ। तभी प्रभु राम जी की मूर्ति से आवाज आती है। मूर्ति बोलती है, भक्त हरिओम, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे रहते तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्रभु, ये क्या आप बोल रहे हैं? मेरे प्रभु, क्या आप बोल रहे हैं? हाँ हरिओम, मैं स्वयं तुम्हारे साथ वार्तालाप कर रहा हूं। तुम अपने घर जाओ और अपने घर के आंगन में बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदते ही तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं भी अपने घर जाकर अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदता हूँ। हरिओम भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचते ही कुदाल लेकर आंगन में गड्ढा खोदने लगता है। हरिओम की पत्नी मंजू हैरान होकर पूछती है, क्या बात है जी, आप ये आंगन में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तब हरिओम अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार पूर्वक बता देता है और फिर मंजू भी गड्ढा खोदने में हरिओम की सहायता करने लगती है। तभी अचानक कुदाल किसी धातु की चीज से टकरा जाती है। मिट्टी हटाने पर हरिओम को वहां गढ़े हुए तांबे के 2 मटके मिलते हैं, जो कि सोने के सिक्कों से भरे हुए होते हैं। इतना सारा धन देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र हरिओम, इतना सारा धन मिलने के बाद अब तो तुम्हें आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी ना? भगवान जी, आपकी सदा जय हो। आपने तो मुझे एक ही झटके में धनवान बना दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, ये धन तुम्हारे दादाजी ने यहां गाड़ा था, इसलिए इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। अब ये तुम्हें मिल गया है। तुम इस धन की सहायता से एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। मेरे प्रभु, मैं तो एक मंदबुद्धि इंसान हूं। मुझे इतने सारे धन की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया भगवान। तुम बहुत ही भोले हो हरिओम। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। छल कपट करना तुम्हें आता ही नहीं और तुम सच्चे मन से प्रतिदिन मेरी आराधना भी करते हो। तुम्हारे इन सभी गुणों से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मृत्यु के पश्चात तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा और आज के बाद तुम मंदबुद्धि भी नहीं रहोगे। भगवान राम हरिओम को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिओम अब धनवान और बुद्धिमान हो चुका था, इसलिए आज वो और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, जो कि इंसान का भाग्य बदल देने की क्षमता रखती है। इसलिए हम सभी को सच्ची भक्ति करनी चाहिए।